जय गुरुदेव। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी के जीवन चरित्र के सफ़र पे हम चल रहे हैं और हम अभी चौथे भाग पर पहुँचे हैं। स्वामी जी यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब कानपुर पहुँचे, कानपुर छोड़ करके वहाँ से इलाहाबाद पहुँचे तो वहाँ पर एक जगह त्रिवेणी थी और उसी जगह पर वे ठहरे थे। उनके मन में परमात्मा को पाने की बहुत तीव्र ललक थी, लेकिन स्वामी जी महाराज बहुत बड़े स्वाभिमानी थे। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं किसी के ऊपर किसी भी तरह का बोझ बन करके रहूं। दैनिक जीवन में कुछ सामान्य ज़रूरतें पड़ा करती हैं, खासकर मूल रूप से खाने और पहनने की। तो स्वामी जी महाराज जी ने सोचा कि इन चीज़ों के लिए मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े, मैं कुछ ऐसा क्यों न करूं कि मैं खुद से ही इसका व्यवस्था कर लूं। तो स्वामी जी महाराज जी ने कुछ पैसों का इंतज़ाम करके बटन खरीदा और उस बटन को स्वामी जी ने बेच दिया, यानी इसको सेल किया, बेचा, कुछ मुनाफा कमाया। तो जो उचित मुनाफा स्वामी जी ने कमाया था उसी से वो अपने कपड़े और भोजन की व्यवस्था किया उस समय के लिए। लेकिन स्वामी जी ने सोचा कि यह खैर आज की ही तो बात है नहीं, इसकी ज़रूरत तो मुझे रोज़ पड़ेगी। तो स्वामी जी ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा काम सीख लूं जिससे कि मैं हमेशा अपनी इन ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूं। तो स्वामी जी ने वहीं पे रह करके 2 साल तक कारपेंटरी का काम सीखा और इतना ही नहीं, स्वामी जी ने 6 महीने तक सिलाई का भी काम सीखा और उसी जगह एक मंदिर था और स्वामी जी उसी मंदिर में बैठ करके परमात्मा की खोज में समय को बिताते थे। उस मंदिर के पास ही एक सरकारी दफ्तर था और एक सरकारी कर्मचारी उस मंदिर में अक्सर आया जाया करता था और वह देखता था कि यह बच्चा इस मंदिर में बैठ करके बहुत रोता है। ये समझ न पाता था कि ये बालक क्यों रोता है, बट इतना वो देखता था कि ये बच्चा यहाँ बैठ करके बहुत रोता है। उस समय स्वामी जी की उम्र लगभग 12 वर्ष की ही रही होगी। 14 जुलाई सन 1968 में स्वामी जी ने बताया कि जब मैं उस मंदिर में था, जब तक मैं वहाँ पे था तो उस समय लगभग मेरी उम्र 12 साल तक ही रही होगी। 25 अगस्त 1978 को अपने सत्संग में स्वामी जी ने इलाहाबाद में होने की समय की स्थिति को कुछ इस तरह से बताया कि जब मैं पहले इलाहाबाद आया हुआ था तो यह स्थान बिल्कुल खेती करने जैसा था। यहाँ पे सिर्फ खेती हुआ करती थी, जंगल ही जंगल थे, यहाँ पर सियार बुला करते थे। परमात्मा की खोज में स्वामी आर्य समाज मंदिर में गए। वहाँ जाने पर आर्य पुरोहित ने सबसे पहले स्वामी जी का यज्ञोपवित्र संस्कार करवाया और उन्हीं आचार्य की मर्यादा को धारण करते हुए स्वामी जी ने अपने शरीर पर जनेऊ धारण किया हुआ। कभी भी जनेऊ स्वामी जी ने अपने शरीर से अलग नहीं किया। परमात्मा को पाने के लिए आर्य समाज में जैसा जैसा स्वामी जी को बताया गया, स्वामी जी वैसे वैसे ही करते चले गए। बट अफसोस कि स्वामी जी जिस चीज़ को पाने के लिए वहाँ पे गए थे वहाँ पे उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं।
जिस चीज़ को पाने के लिए गए थे वो चीज़ मिलने की बात ही बहुत दूर रही। उसका कुछ अंश, कुछ टुकड़ा भी उन्हें ना समझ में आया और मिला भी नहीं। उन्होंने स्वामी जी से वेदानुकूल क्रियाकर्म, हवन, जाप, उपासना और पता नहीं क्या क्या करवाया, लेकिन परमात्मा का साक्षात स्वामी जी कर न सके। तो स्वामी जी वहाँ से निराश हो गए और सोचा कि अब यह जगह भी मुझे छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ भी दिया। स्वामी जी उस जगह को छोड़ करके चल दिए। इस बात को स्वामी जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताई है, कोई कही सुनी बात ये नहीं है। उन्होंने इस बात का जिक्र किसी पल में उन्होंने खुद किया था, जो कि मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। परमात्मा की खोज में स्वामी जी महाराज विंध्याचल गए। विंध्याचल तो आप लोगों में से बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। विंध्याचल गए, वहाँ माता विंध्यवासिनी के मंदिर में गए तो वहाँ का दृश्य देख करके स्वामी जी को बहुत दुख हुआ। विंध्याचल क्षेत्र में वहाँ पर ईश्वर को पाने का कोई भी सही रास्ता नहीं बता पाया। वहाँ से निराश होकर के स्वामी जी लौट पड़े, और इसी संदर्भ में स्वामी जी महाराज जी ने आजमगढ़ में 24 अप्रैल 1958 को एक सत्संग में कुछ इस तरह से बताया कि मैं एक बार विंध्याचल गया हुआ था। परमात्मा की ही खोज में मैं एक बार विंध्याचल गया था। वहाँ मैंने देखा कि एक बकरी को एक आदमी ने दोनों कान पकड़ रखे थे, दूसरे आदमी ने दोनों पैरों को पकड़ रखा था, और एक तीसरा आदमी भी था कि जो चंदन टीका लगाए हुए था और अपने हाथ में खड्ग लिए हुए था। खड्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या लिए हुए था वो। मैंने उनसे पूछा कि मातेश्वरी के स्थान पर ऐसा बलिदान किया जा रहा है, भला आप ही बताएं कि मातेश्वरी माँ, जिसका हृदय अत्यंत कोमल है, जगत के सभी जीव जिसके बच्चे हैं, वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। स्वामी जी ने इस बात को उन्हीं लोगों के सामने कहा। हाँ, आप अपने जिह्वा के स्वाद के लिए माँ की ओट में प्रसाद का बहाना करके अपना मजा आप लेते हैं। इसकी ओट में रह करके आप अपना शिकार करते हैं और माँ को कलंकित करते हैं, विंध्यवासिनी माँ को कलंकित करते हैं, जिसके हम सभी संतान हैं। आप उन्हें कलंकित करते हैं, ये गलत है। और इस तरह से भगवान परमात्मा तो कभी सपने में भी नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए जो हमें इस तरह के गंदे कामों को करने की सीख देता है, इरादे देता है। और इस बात को स्वामी जी महाराज जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से दर्शाया था, बताया था। 12 साल की उम्र में या 12 साल का एक अबोध बच्चा परमात्मा से मिलने की जिद में निकल पड़ा है। वो उनकी माँ ने ये कहा था कि बेटा आप शादी मत करना, परमात्मा की खोज करना, वो आपकी मदद करेगा, वो आपसे मिलेगा। तो अब आप ये देखिएगा कि स्वामी जी महाराज जी अब इसके बाद कहाँ जाते हैं, कितनी तकलीफ़ों का सामना करते हैं और किस तरह से और कितनी मुसीबतों के बाद उन्हें परमात्मा से भेंट होती है। खैर, परमात्मा से भेंट होने का सफ़र अभी लंबा है, लेकिन आप सभी लोग बने रहिएगा मेरे साथ और सुनिएगा स्वामी जी की सच्ची कहानी मेरे साथ।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर सादर जय गुरुदेव।